प्रकृति मेट्रो पार्क के उद्घाटन के इस सारस्वत अवसर पर आयोजित नाट्य संध्या में मैं रजनीश पांडे, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक गणों, विभागाध्यक्षों, सलाहकारों, उप विभागाध्यक्षों और आमंत्रित अतिथियों का सपत्नीक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच वरिष्ठ संपादकगण, नाटककार, उपन्यासकार भी आए हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे कलाकारों के लिए एक संजीवनी साबित होगी। कुछ 8 माह पूर्व शास्त्री पार्क मेट्रो का यह भूभाग एक डंपिंग यार्ड था और काफ़ी उपेक्षित हिस्सा था, लेकिन 8 महीने के अल्प समय में इस वसंत ऋतु की बेला में आज यह भूभाग मुस्कुराकर प्रबंधन का स्वागत कर रहा है। यह पार्क दिल्ली मेट्रो के निदेशकों, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय की सोच का बेजोड़ उपहार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पार्क IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटेड ग्रीन लैंडस्केप पार्क है और ये रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत में सिर्फ 6 लैंडस्केप पार्क हैं और इस श्रेणी में यह 7वां पार्क है। इस पार्क में IGBC के 27 पॉइंट के कठिन मानकों को DMRC में एक रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया और यह कार्य सिर्फ 1.5 महीने में इस आयाम को स्थापित किया। यह हमारी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है। इस मानक को हासिल करने में हमारे सिविल विभाग, आर्किटेक्चर विभाग, E&M, एनवायरनमेंट और हमारे कंसल्टेंट एयन कंसल्टेंट कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने अथक परिश्रम किया और इस सफलता को प्राप्त किया। लेकिन ये आयाम निदेशक गणों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का एक बहुत ही सफल परिणाम है। इसलिए अपनी बातों को चंद लाइनों में मैं निदेशक गणों को समर्पित करूंगा कि इरादों में यदि जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। इरादों में यदि जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। दिल में यदि अरमान हो तो प्रबंधन तुमसे दूर नहीं। भावना में यदि जान हो तो साधन की कोई कमी नहीं। इरादे यदि नेक हो तो प्रकृति तुमसे दूर नहीं। इरादे यदि नेक हो तो प्रकृति तुमसे दूर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम समझते हैं कि एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा हम इस पार्क के उत्कृष्ट नमूने की जानकारी हासिल करेंगे। मैं SNT डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को प्ले करें और हमारे गणमान्य अतिथियों को इस पार्क के बारे में जिससे और जानकारी मिल सके। काले वर्षातु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभारहितः सज्जनः सन्तु निर्भयः सज्जनः सन्तु निर्भयः। आपने यह उत्कृष्ट प्रेजेंटेशन देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने, जिस किसी ने भी इस पार्क का चक्कर लगाया होगा, वे निश्चित रूप से कह उठे होंगे कि गुजरे प्रकृति बगिया से तो समझदार हो गए, कुदरत से जुड़ा रिश्ता तो गुलजार हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय DO सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आज होने वाले नाटक के बारे में कुछ बताएं। ये नाटक खंड खंड अग्नि श्री दिविश रमेश के द्वारा लिखा गया है। हमारे साथ दिविश रमेश जी आज यहाँ पर आने में समर्थ नहीं थे। उनके कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो मुंबई में हैं, बट उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग यहाँ आएंगे, उन सबका यहाँ स्वागत है। ये रामायण के से प्रसंग उठाया गया है और ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये एक सामाजिक प्रसंग है। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है और राम का वहाँ पे आधिपत्य है और उस विजय की सूचना को लेके हनुमान को सीता जी के पास जब भेजा जाता है कि युद्ध में हमारी विजय हुई और लंका पे हमारा आधिपत्य है, और विभीषण सीता जी को लेके जब राम के पास जाते हैं तो राम उन्हें स्वीकार नहीं करते और वो ये कहते हैं कि ये पर पुरुष का इन्हें स्पर्श प्राप्त है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण
वो उनको एक्सेप्ट करने में असमर्थ है। अब उस देशकाल में अगर आप जाएं तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। सीता जी का वैदेही जिनको कहा जाता है, उनका एक सीधा सवाल ये था कि अगर मेरे को इनके साथ रखना ही नहीं था, इनको मेरे को अपने साथ, तो इतना युद्ध क्यों किया गया। उस दुविधा का चित्रण इस नाटक में किया गया है और इसमें आप ये देखेंगे कि वो जो दुविधा है, जो आपस में राम और सीता के संवाद हैं, बड़े संवेदनशील हैं और आप उसको उस देशकाल में लेके जाइए जहां से इसको उठाया गया है। और इसमें वो पात्र ही नहीं जो उस समय उनके साथ थे, सुग्रीव, बाली, जामवंत, विभीषण, बट समय, सन्नाटा, ये भी इसके एक पात्र हैं। और इसका श्रेय मैं दूंगा श्री प्रवीण कुमार जी को, जिन्होंने उसको किस खूबसूरती से आपके सामने पेश करेंगे, इसको ध्यान से देखें। अब मैं आपके बीच खड़ा नहीं होऊंगा और प्रवीण कुमार जी को निमंत्रित देता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दिल्ली मेट्रो शास्त्री पार्क के इको पार्क में स्थित इस पंचवटी एम्फी थिएटर में मैं प्रवीण दिल्ली मेट्रो के साहित्यिक संस्था की तरफ से अपने गणमान्य गुणी अतिथियों का, प्रबंध निदेशक महोदय का और तमाम अधिकारी गणों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं उनको विनम्र प्रणाम करता हूं। उनकी उपस्थिति आज हमारे लिए एक संबल है और कारण विशेष है कि दिल्ली मेट्रो की ये टीम जिसने ये नाटक प्रस्तुत करने आपके सामने जा रही है, एक बिल्कुल अनगढ़ कलाकारों की टीम है। ये प्रोफेशनल्स नहीं हैं, अनगढ़ कलाकार हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इनका मनोबल बढ़ाएंगे। नाटक की पृष्ठभूमि गंभीर किस्म की है और मैं ऐसा सोचता हूं कि गंभीर विषय हमें हमारे बीच आने चाहिए ताकि जो कुछ अतीत में हुआ है, अगर वो आज उसकी संगति ना हो और आज हम ये कह सकें कि जो हुआ, और समय कितना ही निकल गया हो त्रेता युग से आज कलयुग तक, लेकिन प्रश्न और स्थितियां आज भी जस की तस हैं। सो मैं इतना ही कहते हुए कि आपको उम्मीद करता हूं कि सभी को ये नाटक खंड खंड अग्नि अच्छा लगेगा। मैं इस नाटक को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं, कृपया आशीर्वाद दें। ठहरो, ठहरो समय। कौन दे रहा है समय को आवाज? जानते नहीं कि मैं समय हूं और समय किसी की पुकारने से रोका नहीं करता। नहीं ठहरती समय की गति कदापि। निर्बुद्ध, जानते नहीं कि इस तरह से आवाज देने से समय न ठहरा है न ठहरेगा। असत्य भाषण मत करो समय। भूल कैसे गए उस घड़ी को? ठहर गए थे जिस पल तुम, जब सीता ने उठाया था एक प्रश्न सर्वशक्तिमान राम से अपने प्रति हुए अन्याय के विरुद्ध। ओह, त्रेता युग की बात कर रही हो आज? त्रेता युग की? मुझे बताओ कि मैं भला उस युग के वृत्तांत को सुनाने के लिए मैं आज ठहर कैसे सकता हूं मैं? बताओ मुझे। नहीं समय नहीं। त्रेता में उठाए सीता के प्रश्न आज भी सामयिक हैं, जस की तस आज भी। ठहर जाओ समय, कृपा करके ठहर जाओ। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो समय। समय न ठहरा है न रुकेगी गति समय की कभी भी। किंतु न हो पुनः ऐसा दुर्योग
कि अनुत्तरित रह जाएं किसी स्त्री के खरे प्रश्न। इसीलिए और केवल इसीलिए पलटता हूं पन्ने अतीत के, त्रेता युग के उस काल खंड के जब राम रावण युद्ध में विजय हुई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और लंकाधिपति दशानन रावण हुए काल कवलित, हुआ अवसान उनका, हुई पराजय उनकी। लंका के राज प्रासादों में गरिमामयी मंदोदरी, हतभागिनी विधवा रावण की मंदोदरी, मंदोदरी, मंदोदरी। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरने हंसी पारे, जुगती वृंद रोवत उठे धाये, तेगी उठाए रावण पहियाए, पति गति देखिते कराई पुकारा, पति गति देखिते कराई पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष सभारा, छूटे कछ नहीं बपुष सभारा। भुजबल जीते काल जम साई,
जगत विदित तुम्हारी प्रभुताए, सुत परिजन बल बरने न जाए। राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवनिहारा, रहा न कोई कुल रोवनिहारा। सुनी उद्घोषणा, सुनी ना, विजयी हुए हैं राम, पराजित किया है लंकापति रावण को, त्याग कर निद्रा, बांध कर समुद्र। विजयी हुई है राम की प्रतिज्ञा, विजयी हुई है प्रतीक्षा राम की। सुने, सुने सब, हर्ष, विषाद, काल, अकाल, मृत, जीवित, सुने सब, मुझ उद्घोषणा को समाप्त हुई है प्रभु सत्ता रावण की। ये कौन खड़ा है? सन्नाटा? तुम्हें क्या सांप सूंघ गया सन्नाटा? क्या कहा तुमने? मात्र प्रभु सत्ता? आहा, मात्र प्रभु सत्ता। कोई और शब्द चुनो मित्र, कोई और शब्द। क्या सचमुच नहीं दिखाई देती तुम्हें? खंडहर सी वीरान पड़ी है लंका, जो है चुपचाप टिकाए है अपने होठों पर उंगली। हाँ, वीरान पड़ी है लंका, महामौन। और मैं, मुझे तो बोलना है, हर्षण गर्जना है समुद्र सा। मैं नहीं हो सकती मूक तट के रेत सी। मुझे तो बोलना है, बस बोलना ही है मुझे तो सन्नाटा। मैं कुछ भी तो नहीं अपने से, कुछ भी नहीं। उद्घोषणा हूं मैं, उद्घोषणा। और मैं क्या हूं उद्घोषणा? निस्तेज, इस महाचुप्पी में डूबा, क्या लाशें हुई योद्धाओं की? या हूं रावण दासियों की, भीतर तक छाई हुई निस्तब्धता।
या फिर अतिरेक में छुपी हूं हर्ष की सीता के मुख पर? क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? संभव हुआ हूं किससे? क्या कहा तुमने सन्नाटा? सीता के मुख पर? हाँ, सीता भी सुने और शायद सीता ही सुने। विजयी हुए हैं राम युद्ध में। माया भी नहीं मैं सन्नाटा, माया भी नहीं, सबूत है सबूत, नतमस्तक पराजय रावण की। हाँ, सही कहा तुमने और साक्षी हूं मैं। मैंने देखा है अट्ठासों को खुद